अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं निदा आसिम और आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक जबरदस्ती डॉक्यूमेंट्री जहां आपको मिलेगा कराची में ऐसा क्या खास है जो आप देखना चाहते हैं और घूमना चाहते हैं। आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक आप लोगों ने कराची में सुनी तो हैं लेकिन देखी नहीं है, तो ये काम हम करने जा रहे हैं। तो फिर आपके लिए लेकर आया है OPTV ग्लोबल एक डिस्कवरी जिसका नाम है डिस्कवर कराची with Rida Asim. So don't forget to watch OPTV Global Discover Karachi. मैं हूं रिदा आसिम और आप इस वक्त देख रहे हैं डिस्कवर कराची में मैं आपको लेकर आई हूं हज़रत मिस्री शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर। इनके मज़ार के बारे में कहा जाता है कि इनके मज़ार पर नूर बरसता है। ये सैयदज़ादे हैं, करमाती बाबा है। इनके पास हज़ारों की तादाद में लोग फैज़ हासिल करते हैं और ये वाक़ई है इनका मज़ार DHA डिफेंस कराची। और इनके मज़ार के बारे में ये कहा जाता है इनके मज़ार पर नूर बरसा है। तो चलिए आइए मैं आपको दिखाती हूँ, इनके मज़ार की ज़ियारत करवाती हूँ। मेरे साथ अरशद अली साहब मौजूद हैं जो यहाँ पर आए हैं मज़ार में हाज़री के सिलसिले में। तो मैं इनसे जानती हूँ कि यहाँ पर ये कब आते हैं और क्या ऐसी जो मन्नत है मुराद है, शायद ये मन्नत और मुराद के सिलसिले में यहाँ पर आए हैं, कुछ मांगना चाहते हों अल्लाह के हुजूर इन नेक बुज़ुर्ग के सदक़े में। तो मैं इनसे जानती हूँ कि क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर कब आते हैं और क्यों आते हैं। वालेकुम सलाम। पहली तो बात ये है कि यहाँ मस्जिद है, अल्लाह का घर है, हम नमाज़ पढ़ते हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक ताला का शुक्र है कि साथ ही वली की दरगाह है, हम दुआ मांगते हैं अपने लिए नहीं पर पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी कौम के लिए और उम्मत रसूल के लिए, सब के लिए खैर खरीद की दुआ मांगते हैं। अल्लाह तबारक ताला पाकिस्तान को शाद आबाद रखे, यहाँ के रहने वालों को गुलाब के फूलों की तरह सदा मुस्कुराते रहे। आप क्या जानते हैं मज़ार के बारे में, आप कुछ कहना चाहेंगे, अहमियत और बरकत? अल्लाह के वली जो होते हैं ना, ये तो अल्लाह को राज़ी करके आराम फरमा रहे हैं। इनसे अगर सच्चे दिल से कोई दुआ मांगी तो अल्लाह तबारक ताला कबूल फरमा लेते हैं। बेशक आप सही कह रहे हैं। और कुछ बताना चाहेंगे आप अहले मज़ार के बारे में? कुछ आपने ऐसा सुना है इनके लिए ख़ास, कुछ सुना है इनकी करामात हैं? करामात तो कुरान ही गवाही देता है कि अल्लाह के वली जो ना अल्लाह को राज़ी करके आराम फरमा रहे हैं। आप अगर सच्चे दिल में किसी नेक और साले बंदे के पास भी जाएगी तो दुआ अल्लाह के फजल करम से कबूल ज़रूर होगी। बेशक सही कह रहे हैं।
व्यूअर्स मेरे साथ इस वक्त मौजूद है यूनुस साहब। मैं इनसे जानती हूँ अहले मज़ार के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। हम इनसे जानते हैं अहले मज़ार की अहमियत और ये जो भी अपने दिल में इनके लिए है वो जो इजहार करना चाहते हैं वो हम जानते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये हज़रत सैयद मिस्री शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार, हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह, हज़रत यूसुफ शाह गाज़ी रहमतुल्लाह, ये चचाजाद भाई है। और इब्ने कासिम मोहम्मद बिन कासिम के टाइम पे ये बुज़ुर्गान दीन इधर आए थे और इधर लोग आते हैं, मुरादें इंशाअल्लाह ताला पूरी होती है। और जिस तरीके से जुमेरात को महफिल नात वगैरह होती है, 11वीं शरीफ भी होती है। और रजब में बाबा फरीद का भी, वो अजमेर शरीफ का भी मेला होता है यहाँ पे। तो बहुत सफ़ा का मैदान है ये, जो मुरादें लेके आते हैं पूरी होती है। मैंने ये सुना है यहाँ पे जन्नात की हाज़िरी भी होती है। जी हाँ, यहाँ पे हाज़िरी जुमेरात के दिन, आम दिन पे कोई असरात वगैरह होते हैं तो कंट्रोल हो जाता है यहाँ पे हो जाता है। सैयद नूरी शाह बाबा पे हो जाता है, शाह हकीक बाबा पे हो जाता है और अब्दुल्ला साबी बाबा पे होता है। तो हाज़िरी का भी इधर बड़े केस मेले पे कुल की महफिल होती है, उसमें फ़ैसले होते आते हैं। अच्छा, ये बताइए किस तरह के मरीज़ यहाँ पर आते हैं बीमारी की शिफा के लिए, क्या ऐसा है? जैसे पहले कैंसर के मरीज़ आते थे, इधर ग्राउंड में कुआं होता था तो वो सफ़ा का पानी पीते थे, वो कुआं बंद ही हो गया है। तो मरीज़ आते हैं इधर, दुआ वगैरह करते हैं, सही हो जाता है मसला है। अच्छा, आप ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो भी मरीज़ आता है, कोई भी बीमारी लेकर आता है तो यहाँ शफा उनको ज़रूर मिलती है। व्यूअर्स, आपने देखा इन साहब ने अपने यहाँ पर होने का जो भी इनका तजर्बा है, जो भी ये जानते हैं अहले मज़ार के बारे में, वो उन्होंने हमसे शेयर किया। अहले मज़ार के बारे में लोग कहते हैं कि मज़ार पे नूर बरसता है, करामाती बाबा हैं। इनके मज़ार से हज़ारों की तादाद में, बल्कि लाखों की तादाद में लोग फैज़ हासिल कर चुके हैं और करते रहेंगे। व्यूअर्स, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक शख्सियत जो कि यहाँ पे औकाफ डिपार्टमेंट को की करता धरता है। इनसे मैं इनका पहले नाम जानती हूँ, फिर इनसे जानूँगी अहले मज़ार के बारे में वो क्या जानते हैं और क्या कहना चाहेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद तलहा जुनैद है। हम मिस्री शाह गाज़ी में खादिम हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस मज़ार शरीफ पे कसीर तादाद में ज़ायरीन आते हैं। लोग ज़ियारत के तौर पे अपने अपने तरीक़े से अक़ीदत के एहतराम के साथ यहाँ दुआएं करते हैं और जो बंदा जिस मकसद के लिए आता है अल्लाह ताला उसको वो मकसद हल फरमा देता है। मेन चीज़, अक्सर लोग यहाँ पे आते हैं असरात, जिन्नात वगैरह वगैरह वाले, तो यहाँ पे दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनसे असरात को दूर फरमा देता है, वो शिफायाब हो जाते हैं। और मिस्री शाह गाज़ी सरकार की एक करामत ये भी है कि अक्सर लोग यहाँ पे बे औलाद हज़रात आते हैं, यहाँ पे दुआएँ करते हैं, अपने मन्नतें मानते हैं, अल्लाह ताला उनको औलाद से नवाज़ देता है। अक्सर लोग यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह देखा होगा बाकी मज़ारात से यहाँ मुख्तलिफ है और यहाँ अदब व एहतराम का बड़ा वसी एहतमाम किया जाता है। और यहाँ सबसे बड़ी खूबी ये है कि लेडीज़ का अलग पोस्टन और जेंट्स का अलग है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो भी आते हैं ज़ायरीन बड़े अदब व एहतराम के साथ कुरान हदीस और तिलावत करते हैं, नफिल नमाज वगैरह ज़िक्र नात करते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। अच्छा, आप ये बताइएगा कि यहाँ जो मज़ार है, आप कितने साल से यहाँ पर खिदमत पे हैं? यहाँ पर मामूल मैं अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से खिदमत कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ार शरीफ कितने साल पुराना मज़ार है ये? तो बहुत ही पुराना मज़ार है। अब्दुल्ला शाह गाज़ी सरकार के साथ ही आए थे और लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उनके ये भाई हैं। अच्छा, ये कहा जाता है कि ये उनके भाई हैं, हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के भाई। का इसका शिजरा के बारे में आप क्या जानते हैं? शिजरा के बारे में हम तो यहाँ कोई हिस्ट्री औक़ाफ़ के पास तो नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि अब्दुल्ला शाह गाज़ी सरकार का जो हिस्ट्री है वही इनकी हिस्ट्री है। मैंने इसके जो है जाना है कि इनका शिजरा जो है ये आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। बिल्कुल हसनी हुसैनी सैयद हैं, ये तो कोई शक नहीं है कि अब्दुल्ला शाह गाज़ी सरकार करीब उस सैयद हैं कि जो कि वो ताबी कहलाते हैं, तो ज़ाहिर है उनके साथ काफ़िले में आए तो ये भी सैयद है, आले रसूल है।
اور ایسا کیا خاص ہے جو ان اہل مزار کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور آپ کیا بتانا چاہیں گے کچھ ایسا خاص جو اہل مزار کے بارے میں آپ نے 12 سالوں میں دیکھا؟ خاص یہی ہے کہ الحمدللہ جو بھی زائرین یہاں آتے ہیں بڑے ادب و احترام کے ساتھ، اور ہر بندے کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ منت پوری کر دیتا ہے، جائز حاجات۔ اور جو ہوتا ہے وہ کن دنوں میں منایا جاتا ہے ان کا؟ ذوالحجہ شریف کے 26، 27، 28، 29 کو منایا جاتا ہے بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ، اور الحمدللہ بہت سارے کثیر تعداد میں زائرین آتے ہیں، اور الحمدللہ یہاں کے اڑوس پڑوس ڈیفینس میں صاف ستھرا ماحول ہے، اور لوگ بھی کثیر تعداد میں یہاں آتے ہیں۔ لنگر کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے یہاں پہ؟ کثیر الحمدللہ اہتمام کیا جاتا ہے، ہمارے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی تیسرے دن کیا جاتا ہے، باقاعدہ دعا ہوتی ہے اور طریقے اہتمام سے یہاں انتظامات ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہاں نور برستا ہے ان کے مزار پہ، آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ نور تو ہے ہی ہے، جن کے دل منور ہوتے ہیں وہ یہیں آ کے ولی اللہ کی مزار کے پاس سے آ کے ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ وہاں سے گناہ گار ہوتے ہیں، یہاں آ کے توبہ استغفار کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ ان کے دل کو نور کر دیتا ہے یہاں پہ۔ کہ یہاں پہ بھی دیا کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اگربتیاں جلائی جاتی ہیں، آئی تھنک یہ بھی منت کی ہوگی، اگربتی اور دیے ہوں گے۔ ان خاتون سے ہم جانتے ہیں، ہمارے ساتھ کھڑی ہے اور اس وقت اگربتی جلا رہی ہیں، اور میں ان سے جانتی ہوں کہ کیا کہیں گی اور یہ ان کو جلانے کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میم بتائیں گی کہ یہ آپ اس وقت اگربتی جلا رہی ہیں، اور آپ بتا سکتی ہیں آپ کیا دل میں ہے آپ کے، آپ کس لیے جلا رہی ہیں، کیا عقیدت ہے اس کے پیچھے؟ پتہ نہیں، مجھے تو بار بار دل میں خیال آیا کہ میں ادھر آؤں، اور بار بار مجھے ہنٹ ملا تو اس لیے پھر میں آ گئی یہاں پر۔ اچھا، آپ کا ایسا لگا کہ یہاں پہ آنا چاہیے، آپ کو بشارت یا کیا ہوا، آپ کو ایسا دل کہتا ہے آپ کا؟ میں گزری تھی یہاں پر، اچھا، تو پھر میرا دل کہا کہ میں ادھر آؤں، اور اس کے بعد بار بار مجھے ہنٹ مل رہا تھا، اس لیے میں آ گئی۔ اور آپ نے پھر یہ سوچا کہ میں یہاں آ کر حاضری دوں اور یہ عقیدت کی اگربتیاں جلائیں؟ دل کو سکون ملتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ مسئلے تو سب کی زندگی میں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے صدقے ہی ہماری مسئلے حل ہو جائیں، اور دل کو بہت سکون ملتا ہے آ کر نا۔ اس سے پہلے کبھی آئی ہیں یہاں پر؟ نہیں، میں کبھی نہیں گئی، نہ میں جاتی ہوں، میں پہلی دفعہ ہی آئی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک درگاہ پہ گئی تھی، میری دوست مجھے لے کر گئی تھی، تو جو ہے وہاں پر جا کے میرے دل کو بہت سکون ملا، لیکن یہاں میں اس کو کراس کرتی تھی تو بار بار میرے دل میں آتا تھا کہ میں ادھر آؤں، پھر مجھے اتنے ہنٹ ملے کہ آج پھر میں آ گئی۔ یہ دیکھیں ویورز، ہمارے ساتھ جو خاتون تھیں ان کو ہنٹس ملے تھے اور ان کے دل نے کہا کہ یہاں جانا چاہیے، اور حضرت مصری شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی حاضری دینی چاہیے۔ ان کے دل نے خود انڈیکیٹ کیا ان کو، اور یہ یہاں پر اس انڈیکیشنز کو لے کر یہاں پر آئیں اور اپنی دل کی مراد اور دل کو سکون اور فیض حاصل کرنے کے لیے اہل مزار کے مزار پر حاضری کے لیے آئیں، اور یہاں پر انہوں نے عقیدت کی اگربتیاں جلائی ہیں۔ اور ویورز، میں نے ابھی یہاں پر میں موجود ہوں، ایک اور ہمارے ساتھ ایک یہاں پر حاضری کے لیے خاتون آئی ہوئی ہیں، میں ان سے جاننا چاہوں گی، پوری کوشش کروں گی، لیکن وہ یہاں سے چلی گئی ہیں۔ چلیں ہم اور دیکھتے ہیں کوئی ہمیں مل جائے۔ میرے ساتھ ایک بچی موجود ہے جو مزار پہ حاضری کے سلسلے کے لیے آئی ہے، میں ان سے جانتی ہوں یہاں پر آئی ہیں اور کیوں آئی ہیں، کیا ایسی دل میں مراد لے کر آئی ہیں جو چاہتی ہیں کہ اہل مزار کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کو نوازے۔ تو میں ان سے بات کرتی ہوں اور جانتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اپنا نام بتائیے گا؟ میرا نام انیلا ہے۔ انیلا، مجھے بتائیے گا آپ یہاں پر کب کب آتی ہیں اور کیوں آتی ہیں؟ اگر آتی ہیں تو کس سلسلے میں آتی ہیں؟ ہم لوگ تو ایسے زیارت کرنے آتے ہیں، اس دربار کے بارے میں سنا تھا اس لیے آتے ہیں۔ کیا سنا آپ نے دربار کے بارے میں؟
ये सुना है कि ये मुरादें पूरी करते हैं, वैसे हम लोग को आते हैं, पहले हमारी फैमिली आती थी इसीलिए हम लोग आते हैं। क्या ख़ास सुना है इनके बारे में? इनके बारे में कुछ खास तो नहीं सुना है, मेरे अब्बू को इनके बारे में पता है, मुझे नहीं। चलें, ये हमें बच्ची बता रही है कि इन्होंने तो ख़ास नहीं सुना, नहीं हम उनके वालिद की तरफ बढ़ते हैं और इनसे जानते हैं ये अहले मज़ार के बारे में क्या कहना चाहेंगे और ये ऐसा ख़ास क्या जानते हैं अहले मज़ार के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन जो है हम हर महीने में हाज़िरी देते हैं अल्लाह के हुक्म से। और दूसरी बात है, ये मेरी बेटी है, पंजाब से आई है, ये भी तकरीबन हाज़िरी देती है, जब भी आती है चक्कर लगाने। हम तो इसलिए आते हैं कि ये अल्लाह के बहुत प्यारे हैं और अल्लाह के वली हैं, इस वजह से हम बेशक आते हैं। कुछ ऐसी मुरादें हैं जो यहाँ आने के बाद पूरी हुई है? नहीं, हमने कभी ऐसी मानी भी नहीं है और कभी ऐसा सोचा भी नहीं है। हम सिर्फ अल्लाह के प्यारे समझ के आ जाते हैं कि अल्लाह के प्यारे हैं, महबूब हैं उनके, हम इस वजह से आ जाते हैं। इनकी अकीदत के सिलसिले में, इनके दिल में इनकी अकीदत है अहले मज़ार की, इसलिए यहाँ पर जब भी आते हैं गांव से यहाँ पे हाज़िरी के लिए आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है अहले मज़ार पर ये साहब जो हाजी के सिलसिले में आए हैं। इनसे जानते हैं यहाँ पे क्यों आए हैं और इनके दिल में ऐसा क्या है जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और अहले मज़ार की हाज़िरी के लिए अंदर जाने वाले हैं। मैं इनसे जानती हूँ यहाँ पर आए हैं तो क्यों आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। प्लीज़ अपना नाम बताइएगा। मिस्री शाह, बाबा मिस्री शाह मज़ार। तो यहाँ हम आते हैं, सुकून मिलता है, अल्लाह वालों का दर है, तो जब टाइम मिलता है जब आते हैं सुकून मिलता है। यहाँ पर अल्लाह वालों के साथ लगा हुआ मैं, तो इसलिए आते हैं यहाँ पर, बहुत सुकून मिलता है। क्या महसूस करते हैं? बहुत ज़हनी सुकून महसूस होता है यहाँ पर, बहुत अच्छा महसूस करते हैं। कब कब आते हैं? हफ्ते में आते हैं, महीनों में आते हैं? जब भी मौका मिलता है, जब ही आ जाते हैं, जब मौका मिलता है। क्या आपको महसूस होता है? अहले मज़ार के बारे में क्या जानते हैं आप? जानते क्या है, बस ये अल्लाह वाले हैं, इन्होंने दीन फैलाया है, तो हम भी इनके नक्शे कदम पे चलेंगे और दूसरों को भी मैं यही कहूँगा, नक्शे कदम पे चलें इनके। सिर्फ माथे टेकने से और ये दूसरी चीज़ें करने से कुछ नहीं होता, अल्लाह से लगानी चाहिए। बेशक सही कह रहे हैं, ये अल्लाह से लगानी चाहिए है और सिर्फ माथा टेकने से हमें नहीं हासिल हो सकता कुछ भी जब तक दिल में कुछ ना हो। व्यूअर्स, इस वक्त अहले मज़ार के अहाते में बहुत सारे यहाँ पे फूलों की शॉप्स हैं। इनके फूलों की शॉप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नज़र न्याज के लिए ली जाती हैं। लोग आते हैं अकीदतमंद यहाँ पर और यहाँ से लेते हैं और जाके अहले मज़ार को नजराना देते हैं। तो आइए, मेरे साथ ये साहब मौजूद हैं जिनकी ये दुकान है, इनसे हम जानते हैं कब से हैं यहाँ पर और कितने लोग इनसे रोज़ाना की तादाद में तबर्रुक यहाँ से लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम आयात ख़ान है, मेरा तकरीबन 30 साल से इधर हूँ। अल्लाह का शुक्र है, दिन के अंदर तकरीबन 400-500 बंदे आते हैं,  नज़र नियाज लेते हम लोगों से भी, सब दुकान वालों से भी। 400-500 बंदे आते हैं। 400-500 बंदे आते हैं, 400-500 बंदे आते हैं। 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 400-500 बंदे आते
अच्छा, आप क्या जानते हैं अहले मज़ार की अहमियत के बारे में, उनकी बरकत के बारे में, उनके फैज़ के बारे में? ये अल्लाह के वली है, इससे बहुत लोगों को फैज़ मिलता है, जो भी आते हैं ज़ायरीन फैज़ पा के जाते हैं। आपका दिल क्या कहता है? ये अल्लाह के वली है, क्यों नहीं मानते? इसको तो सबको मानना पड़ता है, क्योंकि इनने अल्लाह का इबादत किया हुआ है, अल्लाह को राज़ी करने वाले लोग हैं ये लोग। सही। आप ये बताइएगा, यहाँ पे आपने बाजरा भी मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ पे बाजरा आपने रखा है? ये कबूतरों के लिए, सामने पार्क में कबूतर है ना, लोग इनको डालते हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे अकब में आपको कैमरामैन दिखा रहे हैं, खूबसूरत सी प्रॉप्स की शॉप है। यहाँ पे छोटे छोटे से यहाँ पे बच्चों की भी चूड़ियाँ हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कड़े भी हैं, और यहाँ पे लोग आते हैं ज़ायरीन। जो मैंने यही जाना कि यहाँ पर आते हैं ज़ायरीन और यहाँ से ये मन्नत की चूड़ियाँ, कड़े यहाँ से लेते हैं, और इनको बड़े शौक़ से यहाँ से लेके जाते हैं और उनको पहनते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी है डोरियाँ भी है, जो शायद लोग यहाँ से लेके जाते होंगे और मन्नत की डोरियाँ समझकर इसको अपने पास रखते होंगे। व्यूअर्स, ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत सी एक शॉप है, छोटी सी है लेकिन बहुत खूबसूरत सी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। यहाँ पे हमारे शॉपकीपर हैं, इनसे जानते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे। एक खूबसूरत सा एक हार है जो मैं देख पा रही हूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पर एक हार की शक्ल में यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं मौजूद, जो इसमें असली अखरोट इसमें लगाया हुआ है, और बड़े रंग बिरंगे यहाँ पे बंटिंग्स टाइप की चीज़ें इसके साथ ऐड की हुई हैं। बड़ा खूबसूरत सा है ये, और लोग इसको कहते हैं, दुकानदार ने मुझे बताया कि ये लोग कहते हैं कि ये एक मन्नत का हार समझकर अपने घरों पे लगाकर सजाते हैं। व्यूअर्स, आप मेरे हाथ में देख सकते हैं एक छोटा सा झूला है। ये झूला क्यों है यहाँ पर और इसके पीछे क्या राज है? जो मैंने जाना यहाँ पर वो ये कि जो भी बे औलाद होते हैं यहाँ पर लोग आते हैं और मन्नत मांगते हैं। ये झूला एज़ मन्नत के मांगने के लिए रखा गया है, और जो यहाँ पर आते हैं वो ये झूला एज़ मन्नत रखते हैं, और अल्लाह ताला इन नेक बुज़ुर्ग के सदक़े में उनकी मुरादें पूरी करते हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर मज़ार के अहाते में बहुत सारी बड़ी तादाद में कबूतर भी यहाँ पर अहले मज़ार के लिए हाज़िरी के लिए आते हैं, और यहाँ पर जो भी हाज़रीन आते हैं वो यहाँ पे मन्नत के बाजरा इनको डालते हैं, और वो यहाँ पर अपनी मन्नत मुरादों के बाजरे यहाँ पर ला कर डालते हैं। और आप देख सकते हैं बड़े खूबसूरत से यहाँ पर बहुत सारे कबूतर हैं। व्यूअर्स, आपको मैंने तमाम मज़ार की कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाई। आपने जाना कि अहले मज़ार की अहमियत क्या है, यहाँ पे लोग क्यों आते हैं, उनके दिलों की क्या मुरादें होती हैं जो लेकर आते हैं, और अल्लाह के इस वली के सदक़े में अल्लाह ताला उन आने वाले ज़ाहिरीन और जो मन्नत गुज़ार हैं उनकी मुरादें पूरी होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी होगी। देखती रहिएगा OPTV ग्लोबल।